तो बेटे लास्ट क्लास तक हम लोग इस बात को समझ गए थे कि कई बार कुछ कारणों से कैश बुक और पासबुक में बेटे कई बार कुछ कारणों से कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। ये लास्ट क्लास की हमारी लास्ट बात थी बेटे, है ना। और ये डिफरेंस क्यों आ जाता है, मैंने आपको 3 मेजर रीजंस बताए थे। टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से, या कुछ ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड कर लेता है हमारा बैंक और हमें नहीं पता लगता है। ठीक है, तो आज हम बेटे ये पढ़ने वाले हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर टाइमिंग डिफरेंस की वजह से क्या क्या डिफरेंसेस कैश बुक और पासबुक में आते हैं। देखो बेटे, हमारे पास पूरे चैप्टर में 4 केस दिए हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। ये 4 केसेस हमें दिए। अगर आप बेटे फर्स्ट केस को अच्छे से समझ गए, आप केस नंबर 1 को अगर अच्छे से समझ गए, केस नंबर 1 अगर आप अच्छे से समझ गए बेटे, तो आपको आगे आने वाले चारों केसेस के अंदर बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो पहला केस होता है बेटे हमारे पास फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश फ्लो, या हम इसको कह सकते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ कैश फ्लो। ठीक है सर, देखो बेटे, आपको ऊपर लिखना है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेट। यहाँ पे आपको लिखना है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे माइनस। ये 3 कॉलम यहाँ बेटा बनने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके साथ वो पॉइंट डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। पहले पूरे चैप्टर के अंदर एक ही कॉमन रूल चलेगा, एक ही कॉमन नियम चलेगा। मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। रूल क्या है, ध्यान से देखिए। अगर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है, अगर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है, क्वेश्चन में अगर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो बेटा दी गई ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पासबुक पर देखना है। हमेशा अपोजिट बुक पे इफेक्ट देखना होता है। आपको क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन दी जाएगी
आपको उसका इफेक्ट पासबुक पे देखना है, क्योंकि आपको बैलेंस कैश बुक का गिवन है। अगर बेटे पासबुक के अंदर उसका इफेक्ट प्लस है तो आप उसको प्लस कॉलम में डाल देंगे, अगर उसका इफेक्ट माइनस है तो आप उसको माइनस कॉलम में डाल देंगे। लेकिन पूरे चैप्टर के अंदर रूल एक ही चल रहा है कि आपको जो बुक गिवन है, आपको बेटे जो बुक गिवन है, आपको उस बुक के अपोजिट बुक पर इफेक्ट देखना है। ठीक है। अच्छा, कुछ टीचर्स ऐसा भी बताते हैं, मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव भी बता देता हूं। मैं एक ऑल्टरनेटिव रूल भी बता देता हूं। कुछ टीचर्स ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो जो दी गई ट्रांजैक्शन है, जो दी गई ट्रांजैक्शन है, आप उसका इफेक्ट कैश बुक पर ही देखो। आप उसका इफेक्ट कैश बुक पर ही देखो, उस ट्रांजैक्शन से कैश बुक के अंदर क्या इफेक्ट आया है। मान लो अगर कैश बुक पे इफेक्ट प्लस है तो बेटे आप उसको रिवर्स कर दो, आप उसको रिवर्स कर दो अपने सॉल्यूशन के लिए, मतलब उसको माइनस साइड में दिखाओ। अगर कैश बुक में इफेक्ट माइनस है तो बेटे आप माइनस साइड को रिवर्स कर दो और उसको प्लस साइड दिखाओ। यानी सर सेम बुक पर इफेक्ट देखो, आप सेम बुक पे इफेक्ट देखो और उसको रिवर्स कर दो। या तो ये आप रूल अपना लो बेटे, या फिर जैसा मैंने आपको कहा वैसा देख लो कि अगर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है, अगर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आप बेटे उसकी अपोजिट बुक पर देखो, दी गई ट्रांजैक्शन का इफेक्ट उसके अपोजिट बुक पे देखो। कैश बुक की जो अपोजिट बुक है वो पासबुक है, आप उसका इफेक्ट पासबुक पर देखो। अगर पासबुक में प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, पासबुक में माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो। ठीक है सर, मैं अब आपको समझाने की और कोशिश कर रहा हूं। अब मैं आपसे पॉइंट्स डिस्कस करता हूं कि वो ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बहुत ध्यान से सुनिए। चेक इशूड but not presented for payment. Check issued but not presented for payment. अब इसका क्या मतलब है मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, बेटे ये है रामलाल। ये रामलाल की कैश बुक है और ये रामलाल के बैंक के पास ये रामलाल के बैंक के पास पासबुक है। कैश बुक में बैलेंस है 50,000, पासबुक पे बैलेंस है 50,000। ये है रामलाल साहब। रामलाल साहब ने अपने सप्लायर को, या हम बोल सकते हैं
अपने क्रेडिटर को 10,000 रुपीज का चेक दिया, पेमेंट करनी होगी क्रेडिटर के लिए पेमेंट करनी होगी। और बेटा पेमेंट करने के लिए हमने उसको 10,000 रुपए का चेक दे दिया। 10,000 रुपए का चेक दिया, ठीक है। ठीक है सर। बेटे जैसे ही रामलाल ने अपने क्रेडिटर को, अपने सप्लायर को 10,000 रुपए का चेक दिया पेमेंट के लिए, रामलाल साहब समझ गए कि अब उनके पास से 10,000 रुपए चले जाएंगे। अब उनके पास से 10,000 रुपए चले जाएंगे। रामलाल साहब ने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में, जो उन्होंने बैंक कॉलम बना रखा है, वहां से 10,000 रुपए माइनस कर लिए। उन्होंने कहा अब मेरे बैंक में 40,000 रुपए रह जाएंगे। 50,000 रुपए का बैलेंस था, 10,000 रुपए का चेक दे दिया। तो रामलाल साहब ने उसी वक्त जब अपने क्रेडिटर को चेक दिया बच्चों, तो उन्होंने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में 10,000 रुपए 10,000 रुपए कम कर दिए और उन्होंने कहा अब मेरे पास मेरे बैंक में 40,000 रुपए रह जाएंगे। भाई रामलाल ने तो बिल्कुल ठीक किया। भाई उन्होंने किसी को चेक दिया, मुझे पता है कि मेरे बैंक में 50,000 रुपए हैं, मैं अगर किसी को 10,000 रुपए दे रहा हूँ, चेक इशू कर रहा हूँ मैं अगर, तो मेरे बैंक के अंदर अब 40,000 रुपए रह जाएंगे। लेकिन बेटे हुआ क्या, ये जो क्रेडिटर है ना साहब, ये जो क्रेडिटर साहब है, ये क्रेडिटर साहब इस चेक को लेकर रामलाल के बैंक में अभी तक गए ही नहीं। अभी तक बेटे वो गए नहीं, चेक को अपने पास ही रखा हुआ। ये क्रेडिटर साहब उस चेक को लेकर अभी तक रामलाल के बैंक में पहुंचे नहीं साहब। ये चेक अभी तक उन्होंने डिपॉजिट ही नहीं करा अपने अकाउंट के अंदर। यानी ये चेक अभी तक रामलाल के अकाउंट में आया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने डिपॉजिट ही नहीं करा, वो अपने पास लेके बैठा हुआ। अब रामलाल साहब ने तो अपनी कैश बुक में बैलेंस रख लिया 40,000, और ये चेक रामलाल के बैंक में आया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने डिपॉजिट ही नहीं करा अभी क्रेडिटर ने। ये चेक आया ही नहीं। अब आप देखो बेटे, रामलाल के बैंक में उनकी पासबुक बैलेंस शो कर रही है, बैलेंस शो कर रही है 50,000, और उनकी कैश बुक बैलेंस शो कर रही है 40,000। उनकी कैश बुक बैलेंस शो कर रही है 40,000। यानी देखो बेटे, यहाँ 40,000 का बैलेंस है, रामलाल भी अपनी तरफ से ठीक है, यहाँ बैंक भी अपनी तरफ ठीक है बेटे, गलती तो किसी ने भी नहीं करी। लेकिन गलती किसकी है? गलती है क्रेडिटर साहब की। रामलाल ने उनको चेक दिया और वो चेक लेके अपने घर पे बैठा हुआ बेटे, उसने डिपॉजिट ही नहीं करा। तो सर अगर वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, एक हफ्ते बाद जब डिपॉजिट करेगा बेटे, वो जब डिपॉजिट करेगा तब बैंक अपने पास से माइनस करेगा, लेकिन अभी तक तो नहीं करा। देखो ऊपर ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, चेक इशूड। रामलाल ने चेक इशू किया, इशूड मतलब किसी को चेक देना, बट लेकिन नॉट प्रेजेंटेड, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। किसके लिए बेटा? पेमेंट के लिए। यानी रामलाल साहब ने उस चेक को बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करा पेमेंट के लिए। चेक तो इशू कर दिया उन्होंने, लेकिन रामलाल साहब के क्रेडिटर ने उनके बैंक में उस चेक को प्रेजेंट ही नहीं करा।
अरे सर, आपने तो हमें अभी एक रूल सिखाया था कि अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन होता है तो आप इफेक्ट पासबुक पर देखें। तो मैं तो अभी आपसे क्या कह रहा हूँ, मैंने आपसे क्या बोला कि मैंने कौन सा केस लिया है, मैंने केस नंबर 1 लिया है जहां पर फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक आपको दिया है। फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है बेटे प्लस बैलेंस, यानी कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। यानी सर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो हमें इफेक्ट देखना है पासबुक पे। हाँ बेटे, आपको इफेक्ट देखना है पासबुक पे। अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो दी गई ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पासबुक पर देखना है। तो सर हमारे बैंक की पासबुक में तो 10,000 रुपए से बैलेंस ज्यादा चल रहा है। आपके पास 40,000 का बैलेंस है, पासबुक में 50,000 का बैलेंस है, यानी पासबुक के अंदर तो 10,000 रुपए ज्यादा चल रहे हैं। कैश बुक का बैलेंस 40,000 है, पासबुक का बैलेंस 50,000 है। कैश बुक का बैलेंस 40,000 है, पासबुक का बैलेंस 50,000, यानी आपके पास पासबुक में 10,000 रुपए का बैलेंस ज्यादा चल रहा है। तो आप इस ट्रांजैक्शन को कहाँ पे लिखेंगे बेटे? प्लस साइड लिखेंगे। आप इस ट्रांजैक्शन को लिखेंगे प्लस साइड। ओके सर, ऑल्टरनेटिव मेथड से भी मैं आपको करके बता देता हूँ। ऑल्टरनेटिव मेथड कहता है कि आप दी गई ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैश बुक पर ही देखें और जो इफेक्ट आता है आप उसको रिवर्स कर दें। इधर देखो, मेरी कैश बुक में तो माइनस हुआ था, इफेक्ट माइनस था। अब अगर माइनस था तो उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो तो क्या होता है? प्लस। ये देखो, मैंने ट्रांजैक्शन प्लस में ही लिखी, मैंने ट्रांजैक्शन प्लस में ही लिखी। तो आपको जिस बुक का बैलेंस गिवन होता है आपको उसके अपोजिट बुक के अंदर उसका इफेक्ट देखना होता है। बेटे अगर किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज मेरे को मैसेज करें, वरना मुझे आगे चलने की अनुमति दें। आप मेरे को मैसेज करें अगर कोई डाउट नहीं है, और अगर है तो आप बताएं। सम्यक जैन क्लियर? ठीक है। वंश, वंश बत्रा, वंश हमारे साथ हो आप? ठीक, वंश को भी कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर। चेक डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर्ड वर्ड भी आ सकता है और क्रेडिटेड वर्ड भी आ सकता है। क्लियर्ड वर्ड भी आ सकता है और क्रेडिटेड वर्ड भी आ सकता है। ओके सर, इसको पहले हम समझाएंगे। पॉइंट नंबर 2, ये ऑफिस है रामलाल साहब का। आज रामलाल अपने साथ ब्रीफ केस में 1 लाख रुपए लाया था और इसके पास 5 चेक भी थे। क्वेश्चन को आसान करने के लिए एक चेक मान लेते हैं, एक चेक भी था 1 लाख रुपए। रामलाल साहब सुबह सुबह ऑफिस आए,
अपने अकाउंटेंट से कैश बुक मंगाई, कैश बुक का बैंक बैलेंस चेक किया, बैलेंस चल रहा है 2 लाख, बैलेंस चल रहा है 2 लाख। रामलाल के बैंक में भी 2 लाख रुपए का बैलेंस है। ठीक है सर। रामलाल अपने अकाउंटेंट को कहता है, अकाउंटेंट साहब जल्दी जाओ, भाग के जाओ, भाग के जाओ और ये चेक जमा कराओ, बैंक में जाके इसको डिपॉजिट करके आओ, जमा करा कर आओ। अकाउंटेंट साहब भागते भागते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि उनको ऑर्डर मिला है। ये देखो बेटे, बेचारा भागते हुए जा रहा है, यहां गया, 1 लाख रुपए का चेक जमा कराने। बेटे बैंक में ना एक ड्रॉप बॉक्स होता है, यहां पर एक खाली छेद होता है, यहां से बेटे चेक को ड्रॉप कर दिया जाता है। इस पे लिखा होता है चेक ड्रॉप बॉक्स। रामलाल साहब के अकाउंटेंट ने पे इन स्लिप, आपको पढ़ाया था मैंने वाउचर्स में, बेटे पे इन स्लिप को भरता है और उस चेक को ड्रॉप बॉक्स में डाल देता है। इन्होंने बेटे पे इन स्लिप भरी, पे इन स्लिप को भरता है और बेटे इस चेक को इस ड्रॉप बॉक्स में डाल देता है। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है बेटे, मान लो जिस दिन ये चेक डिपॉजिट हुआ उस दिन 13 अगस्त था, 13 अगस्त, 14 अगस्त का संडे आ गया, 14 अगस्त का संडे आ गया और बेटे 15 अगस्त की पब्लिक हॉलीडे आ गई, यानी सर 2 दिन बैंक बंद हो गया। जी, बैंक खुला 16 अगस्त को। ठीक है सर। अब देखो क्या हुआ बेटे, रामलाल का अकाउंटेंट ये चेक जैसे ड्रॉप बॉक्स में डालकर आया, बेटे वो वापस आया भागते हुए, ये भागते हुए आ रहा है, ये देखो जल्दी जल्दी भागते हुए आ रहा है और आके रामलाल को कहता है, जनाब मैं काम करके आ गया, आपने जो मुझे काम दिया था ये लीजिए पे इन स्लिप, मैं चेक जमा कराकर आ गया। चेक तो जमा हो गया बेटे, वो झूठ काम बोल रहा है, चेक तो ड्रॉप बॉक्स में डालकर आया है। लेकिन जैसे वो ड्रॉप बॉक्स में डाल के आया, रामलाल के अकाउंटेंट ने अपनी कैश बुक में 1 लाख रुपए प्लस कर दिए और ये कह दिया कि अब हमारा बैलेंस बैंक में 3 लाख रुपए हो गया। ठीक है, लेकिन आप देखो बेटे, अब टेक्निकली देखो, 13 तारीख को तो चेक डिपॉजिट हुआ था, उस दिन वो चेक क्लियरेंस में नहीं गया, 14 की छुट्टी हो गई, 15 की छुट्टी हो गई, 3 दिन तक ये चेक ड्रॉप बॉक्स में ही पड़ा रहा। अगर 16 अगस्त को रामलाल का अकाउंटेंट या रामलाल बैंक में जाते हैं तो बैंक में उनको उनका बैलेंस कितना दिखाई देगा?
सर उनको तो बैलेंस 2 लाख रुपए दिखाई देगा, उनको बैलेंस 2 लाख रुपए दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक तो चेक ड्रॉप बॉक्स में ही, अभी तक तो चेक ड्रॉप बॉक्स में ही। रामलाल साहब कहते हैं बैंक मैनेजर को, जनाब मैंने 13 तारीख को चेक जमा कराया था। मैनेजर साहब कहते हैं बड़े पोलाइटली ढंग से कि रामलाल साहब आपने चेक तो जमा कराया था, लेकिन 14 तारीख का संडे था, 15 तारीख की पब्लिक हॉलिडे थी, आपका चेक तो आज निकलेगा और 2 दिन बाद आपके अकाउंट में जमा होगा। ओहो, तो सर 5 दिन तक हमारी कैश बुक का बैलेंस 3 लाख चलेगा, और जब तक ये चेक डिपॉजिट नहीं होगा हमारे बैंक में हमारा बैलेंस 2 लाख रुपए चल रहा है। तो सर ये तो डिफरेंस आ गया, सर ये तो डिफरेंस आ गया, हमारी कैश बुक 1 लाख रुपए से ज्यादा है और हमारी पासबुक 1 लाख रुपए से कम है। हाँ बेटे, बैंक में 2 लाख रुपए का बैलेंस दिख रहा है और कैश बुक में 3 लाख रुपए का दिख रहा है। ओके सर, अब बेटा वो ट्रांजेक्शन को पढ़ो। चेक डिपॉजिटेड, आपने चेक डिपॉजिट किया इनटू द बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया, बट नॉट येट क्लियर्ड, लेकिन वो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, नॉट येट क्रेडिटेड, अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुआ। तो हमारे पास पूरे चैप्टर के अंदर एक ही तो रूल है बच्चों, कि अगर आपको बैलेंस कैश बुक का गिवन है, अगर आपको बैलेंस कैश बुक का गिवन है तो आपको दी गई ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पासबुक पर देखना है। और अगर आप लोग दी गई ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पासबुक पर देखेंगे तो पासबुक के ऊपर आप लोगों के पास 2 लाख रुपए का बैलेंस आ रहा है, कैश बुक में 3 लाख का बैलेंस था। यानी सर आपकी पासबुक का बैलेंस तो कम है, माइनस में है। कितना माइनस में है? 1 लाख माइनस में है। तो सर अगर ये ट्रांजैक्शन हमारे पास आएगी एग्जाम में तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको माइनस में लिखेंगे। ओके सर, बच्चे बड़े समझदार हैं, धीरे धीरे ट्रांजैक्शन और उसके इफेक्ट को याद करते जा रहे हैं। क्वेश्चन सामने आएगा, लॉजिक नहीं लगाएंगे, पहली लाइन लिखी होगी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बच्चा सीधा बोलेगा सर प्लस में लिख दो। सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखी होगी चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, बच्चा कहेगा सर माइनस में लिख दो, क्योंकि बच्चे साथ साथ इसको याद करते रहते हैं टेबल को। लेकिन बेटे हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको लॉजिक बता रहे हैं कि प्लस और माइनस क्यों हो रहा है। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट। यहां मैंने आपको लिखवाया था कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसको रिकॉर्ड कर देता है बैंक और हमें पता नहीं लगता। बैंक अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है और बेटे हम लोगों को पता नहीं लग पाता, जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। ओके सर, अब मैं उन ट्रांजैक्शंस की बात करता हूं। अब मैं आपके साथ उन ट्रांजैक्शंस की बात करता हूं। पॉइंट नंबर 1, थर्ड, इंटरेस्ट credited by the bank but not recorded in cash flow. But not recorded in the cash book. बेटा अब ध्यान से सुनो, मैं पहले समझा दूं फिर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी।
पॉइंट नंबर 3, बेटे ये है रामलाल। बेटे कैश बुक है रामलाल के पास, यहाँ पे इसका बैंक का बैलेंस शो हो रहा है 2 लाख। बेटे रामलाल की बैंक में उसकी पासबुक के अंदर बैलेंस शो हो रहा है 2 लाख। अब क्या हुआ बेटे, रामलाल के बैंक ने उसके इस बैलेंस पर, जो बैलेंस होता है, इस बैलेंस पर उसको इंटरेस्ट दिया 500 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया बैंक ने रामलाल के बैंक अकाउंट बैलेंस पर, और बेटे उसके अकाउंट में 500 रुपए प्लस कर दिया। अच्छा, जब भी कभी बैंक इंटरेस्ट देता है या इंटरेस्ट चार्ज करता है या बैंक चार्जेस करता है, कभी बेटे हमें फोन करके नहीं बताता, ठीक है। अब आजकल आप मुझे कह सकते हैं कि सर हमारे पास तो मैसेज आ जाता है, हमारे फादर के पास तो मैसेज आ जाता है। तो बेटे देखो, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, नेट बैंकिंग, मैसेजेस की बातें नहीं होती थी। आजकल तो आपके बैंक के अंदर होने वाली हर ट्रांजैक्शन का आपके पास मैसेज आता है, ठीक है बेटे। आप ये माने कि आपके पास मैसेज नहीं आता, उस समय की बात करें। 2,05,000, 2,05,000 आपका बैलेंस आ गया, ठीक है बेटे। रामलाल को पता ही नहीं कि उसके अकाउंट के अंदर, रामलाल को पता ही नहीं कि उसके अकाउंट के अंदर 500 रुपए का बैलेंस दिया गया है। रामलाल को तो पता ही नहीं कि उसके अकाउंट के अंदर उसके बैंक ने 500 रुपए का इंटरेस्ट दिया है। रामलाल तो साहब ऐसे ही बैठा है, रामलाल का अकाउंटेंट भी चुपचाप बैठा है। यानी सर रामलाल का तो बैलेंस बुक्स में 2 लाख ही शो हो रहा है, 2 लाख रुपए ही शो हो रहा है, और पासबुक में बैलेंस इस वक्त चल रहा है 2,05,000। पासबुक में बैलेंस इस वक्त चल रहा है 2,05,000, और रामलाल के घर पे उसकी कैश बुक के अंदर बैलेंस चल रहा है 2 लाख। अब देखो बेटे ट्रांजेक्शन्स पर आओ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये इंटरेस्ट क्रेडिट हो चुका है बैंक में, लेकिन हम लोगों ने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हमें पता ही नहीं था। ओके सर, अगर हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो सर ऑब्वियस सी बात है हमारी कैश बुक तो कम चल रही है, लेकिन हम लोगों को बेटे इफेक्ट किस पर देखना है, हमें इफेक्ट तो पासबुक पे देखना है। मैंने आपको बताया था कि अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो दी गई ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पासबुक पर। बेटे हमने आपको क्या बोला था कि अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो दी गई ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पासबुक पर देखना है। दी गई ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पासबुक पर देखना है। तो सर अगर हम लोग पासबुक पर इफेक्ट देखें तो यहाँ पे बैलेंस है 2 लाख और यहाँ पे बैलेंस हो गया 2,05,000। यानी सर यहाँ तो बैलेंस 500 रुपये से ज़्यादा चल रहा है, यहाँ तो बैलेंस 500 रुपये से ज़्यादा चल रहा है। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें इसको प्लस में दिखाना है। हमें इसको प्लस साइड दिखाना है। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट की बात, पॉइंट नंबर 4, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक but not recorded in cash flow। ठीक है सर, अब आप हमें इसको भी समझाएंगे? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल समझाऊंगा, मैं इसको यही समझाता हूँ। ये हमारी कैश बुक, मान लो बेटे 10,000 का बैलेंस है। ये हमारी पासबुक, बैंक हमारा बैलेंस 10,000 रुपए का ही शो कर रहा है। अब बेटे बैंक के अंदर हम लोगों ने कुछ मिनिमम अमाउंट तो रखना होता है, हमने वो नहीं रखा होगा। हमने बैंक की कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं किया होगा। हमने बैंक से कोई लोन लिया हुआ होगा, हमने वो टाइमली नहीं डिपॉजिट किया होगा। तो बेटे कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन की वजह से, कुछ ना कुछ चीजों की वजह से हो सकता है कि बैंक हमारे ऊपर कुछ चार्जेस लगाए। बैंक हमारे से अलग अलग चीजों के लिए चार्जेस काटता है। हमारे को बेटे चेक बुक देता है तो वो उसके भी चार्जेस लेता है। तो बैंक हमसे कुछ चार्जेस लेना चाहता है। बैंक हमसे कुछ चार्जेस लेना चाहता है। बैंक हमसे कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करना चाहता है। शायद हमने कोई लोन ले रखा होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। बैंक ने बैंक चार्जेस भी लगा दिए, इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया, लेकिन लेकिन बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लेकिन हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं, हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा। मतलब मान लो बेटे बैंक ने 500 रुपए के बैंक चार्जेस लगाए, बैंक ने 500 रुपए का इंटरेस्ट लगा दिया, बैंक में हमारा बैलेंस रह गया 9,000। बैंक में हमारा बैलेंस रह गया 9,000, लेकिन कैश बुक में तो हमारा बैलेंस 10,000 ही। लेकिन बेटे कैश बुक में तो हमारा बैलेंस 10,000 ही, और बैंक के अंदर हमारा बैलेंस, बैंक के अंदर हमारा बैलेंस रह गया 9,000। ये देखो बेटे डिफरेंस आ गया। यानी सर आपकी पासबुक के अंदर 1,000 रुपए कम चल रहा है। और आपने तो हमें रूल सिखाया है कि अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो दी गई ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पासबुक पर देखना है। और सर इस हिसाब से तो हमारी पासबुक का बैलेंस कम है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसको माइनस साइड लिखेंगे, हम उसको माइनस साइड लिखेंगे। हाँ बेटा, आप उसको माइनस साइड लिखेंगे। पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड collected by the bank। interest and dividend collected by the bank। बैंक ने आपके बिहाफ पर इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया। हो सकता है आपने किसी कंपनी के डिवेंचर्स परचेज कर रखे हैं
और आपको उस डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट मिला, आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे और आपको शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिला, तो बैंक ने इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट कर लिया बाय द बैंक, कलेक्टेड बाय द बैंक। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर लिया बैंक ने आपके बिहाफ पर, इंटरेस्ट और डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट कर लिया। सर अगर बैंक कलेक्ट कर लेगा तो बैंक तो अपनी पासबुक को प्लस कर लेगा। मान लो उन्होंने 5,000 रुपए कलेक्ट कर लिए, बैंक ने तो 5,000 रुपए प्लस कर लिए, लेकिन सर हम लोगों को तो पता ही नहीं, हमारी कैश बुक में तो कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, वहां तो बैलेंस सेम ही रह जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो सर कंपैरिजन से हमें ये पता लगता है कि जो हमारी पासबुक है वो 5,000 रुपए से ज्यादा चल रही है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर बैंक आपके बिहाफ पर इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर रहा है तो आपका बैंक का बैलेंस तो वहां इंक्रीज हो रहा है ना। अगर आपको नहीं पता तो आपकी कैश बुक का बैलेंस तो कम है, आपने अगर नहीं रिकॉर्ड किया हुआ, लेकिन आपके बैंक की पासबुक, आपके बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज हो चुका है। अगर बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो चुका है बच्चों, तो आप इसको कहाँ पे दिखाएंगे? सर हम इसको प्लस साइड दिखाएंगे, क्योंकि हमें इफेक्ट तो पासबुक पर ही देखना है, हमें तो इफेक्ट पासबुक पर ही देखना है। ओके सर, ये वाली बात भी हमें समझ में आई। बेटे अगर आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई है तो मैंने अभी तक आपके साथ 4 चीजों को डिस्कस किया है। मैंने अभी तक आपके साथ 4 चीजों को डिस्कस किया है। हाँ सर, तो अब आप लोग जल्दी से पेज नंबर 12.43 पर आओ। पेज नंबर 12.43, क्वेश्चन नंबर 1। बेटे जल्दी से रीड आउट करो। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा, अब मैं पढ़ देता हूँ। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटे स्टेटमेंट बनाने से पहले हम यह फॉर्मेट बनाएंगे। बेटे स्टेटमेंट बनाने से पहले हम लोग यहाँ पर एक बार फॉर्मेट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स प्लस माइनस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 1, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस होता है बेटे। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अरे सर आपने तो हमें अभी बताया था, हमें तो याद भी हो चुका है। सेकंड पॉइंट था चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड या क्रेडिटेड। सर ये तो माइनस में आता है। शाबाश बच्चों, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए माइनस में क्यों आया, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको टेबल ही याद रखनी है। चेक डिपॉजिटेड
बट नॉट क्लियर 1000. नेक्स्ट पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. अरे सर ये तो फर्स्ट वाला पॉइंट आ गया. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. सर हमने चेक इशू किया लेकिन अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ. ये देखो बच्चों, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कहां पर आता है? सरप्लस में आता है. नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट. सर अब यहां पर ये नहीं लिखा कि हमें बैंक इंटरेस्ट मिला है या बैंक इंटरेस्ट चार्ज हुआ. बेटे बैंक इंटरेस्ट चार्ज बेटे नहीं. अगर कुछ ना लिखा हो बैंक इंटरेस्ट मतलब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, नहीं तो ऐसे लिखा होगा बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट चार्जेस. अगर सिर्फ बैंक इंटरेस्ट लिखा है तो उसका मतलब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी क्या होगा सर? प्लस होगा. टू 15 ये आ गया बेटे 16,700. इसमें से अब 1000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बैलेंस आएगा बेटे. हम उसके आगे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर. बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंसिंग फिगर 15,700. आपका आंसर आ गया 15,700. बैलेंस एज पर पासबुक. और बेटे आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है ना कैश बुक का, यानी फेवरेबल बैलेंस. तो ये बैलेंस भी फेवरेबल बैलेंस निकला है कैश बुक में, तो आप यहाँ पर क्रेडिट लिखेंगे. पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है. ओके सर. बेटे अगर आप लोगों को कोई डाउट